सावरे सरकार की जय हो। अब जय गीत में अगर शरबत बन जाते तो ज्यादा बढ़िया रहा। जल्दी बना के ले आओ शिवराज। तो आज चर्चा चल रही है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, रानी ने जब कहा कि परमात्मा तुम्हें गोदी देगा, परम पिता, और वे पिता पिता के पिता नहीं त्रैलोक पिता कहलाते हैं, और वे पिता बिना पता विपता में सबका हाथ बटाते हैं, इसलिए जाओ बेटा वन में जाओ। और बेटा को मेरे बंधु तुरंत बात घर कर गई। मैत्रेय जी कहते विदुर जी देखो तो सही, ये छत्री बालक है, छत्रियों के तेज को तो देखो सही। अहो तेजा छत्रियाणा मान भंगम न मृष्यता बालोप्ययं हृदय धत्ते यत् समातुर सद्वचः। देखो तो ये माता है, माता के समान मौसी के वचन घर कर गए, तो ये बालक सहन नहीं कर पाया। ये छत्री बालक है इसलिए, और अगर कहीं ब्राह्मण बालक होता तो पता है वही शांत, एक कान से सुनतो एक कान से निकाल देते, चलो छोड़ो। वैश्य बालक हो तो वो जी कर तो, लेकिन छत्री बालक मेरे बंधु कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकता। छोटी सी छोटी बात असली छत्री होगा तो उसको जरूर बात घर करती है, लग जाती है। जिस बालक की उम्र केवल खाने पीने की है, खेलने कूदने की है, और वो अपनी मौसी के वचन सहन नहीं कर पाया, अपनी माता को मेरे बंधु उसी समय छूकर चरण चले इधर ध्रुवलाल, और ममता धारण उस समय सकी न हो समाना। पहले हाथ काट में तो मैया कह गई जाओ बेटा भगवान मिलेंगे, जाओ घर छोड़ के चले जाओ चले जाओ। और जैसे लड़का जान लगो सोई माता की ममता उमड़ी, एकदम से कलेजे को मेरे बंधु फाड़ करके चीख करके बोली मेरे लाल कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर। छाती से लाला लगा लिया और आंसू की धार बहाती, छाती से लाला लगा लिया आंसू की धार बहाती है, वह भाव बदल कर बेचारी अब उल्टा पाठ पढ़ाती है। बोली बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाई हूँ, तेरे पीछे मैं भी बेटा होगी ही अब मिल खाई। आज मैया ने भाव बदल दिया और अपने बेटे को छाती से लगा लिया और कहने लगी मेरे लाल अभी तक मैंने भी भोजन नहीं किया है, मैं दही मांग करके लाई हूँ लाला, तू भोजन कर ले बेटा भोजन कर ले। और जैसे का भोजन कर ले तो ध्रुव ने क्या कहा, ध्रुव बोले माँ भोजन आराम अब तभी होगा जब वो ईश्वर करवाएगा, ये बात तभी अच्छी होगी जब परम पिता अपनाएगा। बंधुओं वहां से ध्रुव चल देता है और माता ममता धारण होश न संभाल सकी, अपने बेटे को जाते हुए देखा तो पछाड़ खा के मैया गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है, लेकिन अपनी मैया को उसने नहीं देखा और सीधा भगवान की ओर डोर लगाकर ध्रुव बियाबान जंगल की ओर जा रहा है और कह रहा है क्या, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे
घनश्याम समरिया कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम समरिया तेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम समरिया मेरे 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 तेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम समरिया कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम समरिया मेरे मैंने तुम पे आस लगाई है मैंने तुमसे आस लगाई है प्रभु तुमसे आस लगाई है प्रभु तुमसे आस लगाई है प्रभु दर्शन देव आई है प्रभु दर्शन देव आई है मैं तो आन खड़ा हूँ कर तेरे काटो जन्म मरण के फेरे घनश्याम समरिया घनश्याम समरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम समरिया मेरे मेरे बंधुओं आज बेटा ध्रुव गीत गाते बजाते और भगवान से डोर लगाते लगाते बियाबान जंगल में पहुंच गया और वहां पर देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने बच्चे को देखा तो नारद ने सोचा कि परीक्षा तो ले लो, परख तो कर लो, कम से कम ये परमात्मा को पाएगा कि नहीं, भगवान तक पहुंच पाएगा या नहीं। तो नारद जी ने पूछा क्यों छोरे, इस जंगल में क्या करने आया है? तो ध्रुव बोले मेरी मैया ने मुझे प्रभु से मिलने पठवाया है। तो नारद जी बोले कि अगर जंगल में भगवान मिलते तो भालू रीछ शेर भेड़िया दुनिया की रह रहे इन्हें ना मिल गए कभी भगवान। भगवान जंगल में नहीं मिलते, वन में कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान अगर मिलेंगे तो घर में भी मिल जाएंगे। है? भगवान को अगर मिलना होगा तो तेरे घर में भी मिल जाएंगे। अगर तू घर को तो बना ले वन की तरह, घर को तो वन की तरह बना ले। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान है। अपने मन को मंदिर बनाओ तो इधर उधर के मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नारद जी ने पूछा बता भगवान जंगल में नहीं मिलेगी, जंगल में मिलेंगे तो भालू रीछ शेर भेड़िया मिलेंगे। नारद ने कहा अरे छोरे, जो आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। तो ध्रुव ने कहा अगर ऐसा है तो ध्रुव बोले हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है।
और बाघ की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, हिरण की खाल योगी जति के मन भाई है। गेंडा की खाल, सांवर की खाल देखो म्यान को काम देवे, गेंडा की खाल देखो ढाल में लगाई है। और रोए रोए के कह रहे ध्रुव के बड़ो सौभाग्य मेरो प्रभु कि जब मानुष की खाल का काम में नहीं आया, किसी के काम में नहीं आती है। आज कम से कम मेरे शरीर को खाकर, मेरे रक्त को पीकर किसी जीव की, किसी जीवात्मा की आत्मा तो तृप्त हो जाएगी। जब मेरा शरीर पिता की गोदी के काबिल नहीं है, मेरा शरीर प्रभु की गोदी के काबिल नहीं है, तो फिर शरीर को रखने से क्या फायदा। इस शरीर को तो जल जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। जो शरीर किसी के काम न आए, किस काम का? न भगवान की भक्ति कर सको जो शरीर से, और न घर को काम कर सको जो शरीर से, न धर्म कर सको जो शरीर से, न पुण्य कर सको जो शरीर से, न कोई अच्छे कर्म कर सको जो शरीर से, तो जो शरीर को क्या करेगा धर के? शरीर को नष्ट ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम एक परमार्थ तो होगा, किसी जीवात्मा की आत्मा तो तृप्त होगी। नारद जी समझ गए कि जय लड़का को भगवान जरूर मिलेंगे। देखो भगवान उसे ही मिलते हैं जो दो मूड पे खेला, या तो कर में या मर में, या तो बाबा रेल में और नहीं तो फिर जेल में। और जो दो मूड पे खेल गए भाई को भगवान मिलते हैं। और ध्रुव दो मूड पे खेलन गए थे कि मिलेंगे, हम भगवान के दर्शन करके ही जाएंगे। कुछ करके जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा, दर्शन पाके जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा, मैं वापस ऐसे नहीं जा सकता। तो नारद ने कही जाए तो नहीं सका तो, लेकिन तुमने गुरु बनाया, पहले गुरु बनाओ। बोले गुरु तो नहीं बनाए। भगवान को रूप जानत, बोले ना। मंत्र जानत, बोले ना। भगवान कहाँ मिले जानत, बोले ना। बोले गुरु नहीं बनाए, बोले ना। तो नारद बोले बिन गुरु भवे निधे तारा है न कोई, बिन गुरु भवे निधे जो रंच संग कर सब होई। बिन गुरु भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। तो गुरु तो बनाने पड़ेंगे। तो बेटा ने कही महाराज यहाँ बियाबान जंगल में तुमसे बढ़कर गुरु को मिले, तासो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद के पैर पकड़ लेता है ध्रुव। सोई नारद जी ने ध्रुव के कान में एक मंत्र कह दिया, और वो 12 अक्षर रूपी मंत्र था। कौन मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब 12 अक्षर है और कही के जय मंत्र को तुम जपियो। कहा? तो नारद कह रहे तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में यमुना के किनारे जाना, जहां पर पुण्यमय मधुवन स्थान है, उस मधुवन में जहां पर हमेशा नित्यता हरे भगवान दर्शन देने आते हैं, वहां पर भगवान के तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। जाओ, भगवान का रूप चतुर्भुजी है, शंख चक्र गदा पुष्पधारी भगवान है, पीतांबरधारी भगवान है। जाओ, भगवान का रूप बता दिया, गुणगान कर दिया, बखान कर दिया। नारद ने वो मंत्र दे दिया। नारद के दिए हुए मंत्र को आज ध्रुव सीधा जाता है कहां पर? मधुवन में। और वहां मधुवन में भगवान का जाप करता है। और नारद जी वहां से सीधे आए कहां? राजा उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद मुंह लटकाए बैठे थे, उदास मोह काए कि छोटी रानी के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, रोए रहे कि हाय मेरो लड़का वन में चलो गो।
तो नारद जी ने आकर के राजा से कहा, राजन किम ध्याय से दीर्घे मुखेन परिशुष्यता किम बारिष्यते कामो संयुते वार्थेन संयुता। राजन, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? क्या कारण है? आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण बताओ। और जैसे का उदासी का कारण बताओ तो राजा कहने लगा, प्रभु क्या बताऊं, मेरा एक 5 वर्ष का बालक, छोटा सा नन्हा सुकुमार बालक, मौसी ने उल्टा सीधा कह दिया, मेरी पत्नी मानी नहीं, वो ऐसा उल्टा सीधा बुरा भला कह दिया, उसकी बुरी बात लग गई उसे और घर कर गई और वो घर से बाहर चला गया, बियाबान जंगल में चला गया। मैं सोच रहा हूं कि कोई अगर उस बच्चे को ले आए तो आज ही हम आधो राजपाट आज ही लिख देंगे, आज ही दे देंगे। नारद जी बोले, जाके भाग में पूरो राजपाट लिखो हो गए, वो आधो राजपाट लेके क्या करेगा, काय को आवेगो, वो तो पूरो राज लेवे को गयो है। सो बोले कि अगर ऐसी बात है तो हम पूरो राजपाट दे देंगे, लेकिन मेरे लड़का को कोई बुलाए ले आवे। मेरा लड़का जाएगा अकेला जंगल में, भालू शेर भेड़िया खा जाएगा। तो नारद जी बोले, जा को राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके चाहे सब जग बैरी होए। चिंता न करो राजन, तुम क्या सोच रहे हो कि पालन पोषण तुम प्रजा को कर रहे हो? नहीं, जिसने जन्म दिया है, जो जन्म देने वाला है, वो पालन पोषण करने वाला भी होता है। इसलिए राजन, हम जो तुमसे कह रहे कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा बेटा आएगा और तुम्हारा राज तो पूरा पाएगा ही, बल्कि वो भगवान का धाम तक पाएगा। अच्छा बोले हैं, ठीक है। राजा आस लगा के बैठ गया। सुखदेव जी कहते, ध्रुव ने क्या किया? त्रात्रांते त्रात्रांते कपित बद्रशासना, भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे। त्रात्रांति माने 3-3 रात को अंतर लेके ध्रुव ने कपित बद्रासन, कपित माने कैथा और बद्री माने बद्री फल माने बेर, ध्रुव ने कैथा और बेर खाए और 3-3 दिन को अंतर लो, 1 महीना बीत गयो। और जैसे दूसरा महीना लगो तो ध्रुव ने केवल जल पान किया और 6-6 दिन को अंतर लो, दूसरा महीना बिताया। और जैसे तीसरा महीना लगा तो ध्रुव ने मेरे बंधु जल बंद भी कर दिया, केवल वायु पान किया और वायु पान करके और 9 दिन का अंतराल लिया। और 12 जब चौथा महीना लगा तो 12-12 दिन के अंतराल में वायु का पान कर रहे हैं। चौथा महीना में तो जाता है और जब 5वां महीना लगता है तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पंचमी मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा आत्मवित्त सम्मन्ता पुंसा। याद रखना मेरे बंधुओं, आज अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया और परमात्मा के चित्त को मेरे बंधुओं अपने चित्त में बसा लिया। परमात्मा के चित्र को अपने चित्त में बसाया और चित्त में बसाकर हृदयांगम करके और उसी मंत्र का जाप कर रहा है। और 5वां महीना लगा तो सांस भी बंद कर देता है और एक पैर से खड़ा है। ध्यान ब्रह्म पदैके पदैकेन तस्तौ स्थाणु सुबाचला। अंदर ही अंदर जाप चल रहा है, आंतरिक जाप चल रहा है ध्रुव का, लेकिन आप लोग आंतरिक नहीं, ध्रुव ने जो अंदर अंदर जाप किया है वही हमें आपको मुंह खोल करके जाप करना है। क्या जाप किया देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवा, भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय
उस मंत्र का जाप चलता था और उन्होंने जैसे श्वास रोकी तो सारे देवतन की श्वास रुक गई, सबके पेट फूलन लगे, देवता घबराए और भगवान के पास आए। अरे तुम आओ पेट फूलन लगे तो तुम किनके पास जाओ? डॉक्टर के पास, है ना? इनो दो गौर करना, ये सब देवता भगवान के पास गए, भगवान से बोले नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम और चराचरस्य अस्त्य अखिल धरा स्वधाम्ना विदेह तन्नो ब्रजनाति विमोक्षणम प्राप्तां वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। हीना, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमारे पेट फूल रहे हैं, हमारी श्वासा अवरुद्ध हो रही है, पता करो ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो भगवान ने ध्यान किया, भगवान बोले वाह। भगवान ने कहा देवताओं तुम बार बार हमसे पूछा करते हो कि भगवान तुम भारतवर्ष में क्यों जाया करते हो। देखो भारतवर्ष में हम इसलिए जाया करते हैं कि भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश छोटा राज्य है, उस राज्य में एक मथुरा जिला है और मथुरा जिला में एक वृंदावन में पुण्यमय मधुवन स्थान है और वहां पर एक छोटा सा 5 वर्ष का बेटा मेरा ध्यान कर रहा है। 5 वर्ष के लाल की लखी अखंड समाधि बलहारी हरि आप सो कटे आप ही ब्याद। अपने ही आप जब ब्याद कटेगी और जब तक हम बेटा को दर्शन नहीं देंगे तब तक उसकी सांस नहीं टूटेगी और जब तक सांस नहीं टूटेगी तब तक तुम्हारे पेट नहीं पचकेंगे, तब तक तुम्हारी श्वास नहीं टूटेगी और जब तक जो पूरा चरित नहीं हो जाए तब तक जो शरबत नहीं बटेगी। समझ रहे हैं ना? तो अब आप लोग जो सोच रहे भगवान जल्दी करो महाराज जल्दी करो, यही सोच रहे हो कि जल्दी जी प्रसंग खत्म करो ताकि हमें शरबत मिल जाए। चलो आज भगवान तैयार हो गए और जैसे भगवान तैयार भये तो लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? तो भगवान ने कही हम अपने बेटा को दर्शन देने जा रहे हैं। उसके पिता ने उसे गोदी नहीं दी इसलिए हम परम पिता बनकर के गोदी उसे देने जा रहे हैं। जैसे ये कहा तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा तो इसका मतलब बेटा को गोद में लेने जा रहे हो तो यहाँ तो हमको भी चलना चाहिए। तो लक्ष्मी भी तैयार हो गई और गरुड़ पर बैठकर सवार करके मेरे बंधुओं भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों लोग आ जाते हैं और आ करके और बेटा के सामने खड़े हो गए। लेकिन बेटा आंखें बंद किए है और अंदर ही अंदर जाप कर रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कही जब तक जो आंखें नहीं खोले तब तक काम नहीं बने देवतन को, और देवतन को काम बनाने है तो जाके आंखें खुलवाओ जल्दी। तो भगवान ने सोचा कैसे आंखें खोले। आजकल को कोई हो तो वो तो कांटों चुभे दे, ध्रुव को हिलाए दे, ऐसा ना है। भगवान ने कही मेरा अंतःकरण में इसके अंतःकरण में मेरा वास है, हम अपना रूप इसके अंतःकरण से खींच लें तो ये आंखें जरूर खोलेगा। भगवान ने यही किया। जैसे भगवान ने उसके अंतःकरण में बसे हुए रूप को अपना खींच लिया और जैसे भगवान उसके अंतःकरण से अंतर ध्यान हुए तो ध्रुव घबरा करके आंख खोलता है और जैसे ही आंख खोली तो मेरे बंधु जिस रूप का दर्शन अंतःकरण में कर रहा था वही रूप शंख चक्र गदा पुष्पधारी भगवान पीतांबरधारी भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज भगवान ने भक्त को देखा, भक्त ने भगवान को देखा, लेकिन बोला तो एक नहीं, न भगवान भक्त से बोले न भक्त भगवान से बोले। अरे बेचारो भक्त का बोले, जब मैं बोलबो आत हो तब, जब बोलबो तो आत नहीं बेचारे। पढ़ो लिखो तो है नहीं, 5 साल को लड़का। भगवान समझ गए हाय जब बोलबो नहीं आओ थे, इसलिए भगवान ने शंख वालों हाथ आगे बढ़ाया। जिस हाथ में शंख लिए थे और वो शंख वाला हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव की गाल में कपोल में जैसे शंख लगाया
ध्रुव संस्कृत में प्रकांड विद्वानों की तरह संस्कृत में बोलने लगा। क्यों? सुखदेव जी कहते परीक्षित, कहा जाता है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् पातदमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, याद रखने मेरे बंधुओं, तो गूंगा व्यक्ति सप्तम स्वर में बोलता है, अनपढ़ व्यक्ति संस्कृत में बोलता है, लंगड़ा व्यक्ति मेरे बंधु पहाड़ को लांघता है। समझते हो? जिस पे भगवान की कृपा हो जाए। तो आज संस्कृत में बोले तो योता प्रविश्यवाचिमिमां प्रसुप्ता संजीव अतिशक्ति सकल धरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं किरीटादिभ्राजे सुसंखाद हस्ते और नमो विष्णु देवे देवम नमस्ते नमस्ते वो देवेशु देवम नमस्ते। हे विष्णुदेव, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुमने सोई हुई बुद्धि को जगा दिया। तुमने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे हस्त चरण श्रवण, हस्त माने हाथ, चरण माने पैर, श्रवण माने कान, ग्रहण माने नाक, चक्षु माने आंख, इन सबको तुमने जगा दिया। तुम ही सब जगाने वाले हो। तुम ही सबके अंदर बैठ करके अंग अंग को चलाने वाले हो। हे नाथ, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। एकदम से झपट करके मेरे बंधुओं, भगवान ने तुमको गोद में ले लिया। और जैसे गोद में लिया, और जैसे गोद में लिया और बार बार चुम्बन लेने लगे, और जैसे पुचकारो और जैसे चुम्बन लिया, मस्तक चूमा, तो लक्ष्मी जी बोली, ए जू क्या कर रहा है? जो काम हमें करने हैं सो तुम करे ले रहे, तुम ना करो हमें करन दे। तो लक्ष्मी ने झपट के बेटा को ले लो। अब लक्ष्मी जी बार बार पुचकार रही है, कभी भगवान कभी लक्ष्मी, कभी भगवान कभी लक्ष्मी। अंत में भगवान ने बेटा को खड़ा कर दिया और कहा, बेटा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। और जैसे का वरदान मांग लो, तो बेटा बोला, प्रभु अब हम तुमसे क्या वरदान मांगे, अब हमें क्या चाहिए? भगवान बोले, तुम्हें जो कुछ चाहिए सो मांगो। तो ध्रुव बोले, अब हमें क्या चाहिए? जब भगवान हमें चाहने लगी तो अब क्या चाहिए? जब तुम जैसे हमें चाहने लगे तो अब हमें क्या चाहिए? अगर तुम ना चाहते तो शायद हम दुनिया वालों से मांगते फिरते। जब तुम चाहने लगे तो हे प्रभु, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, बना मेरा सपन सलोना, तुम्हें हमसे खपा न होना, कभी हमसे बुला न हो, तुम हमसे बुला न होना, कभी हमसे बुला न हो।
जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला, जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला, जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला अब क्या मांगू, और भला अब क्या मांगू, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। न चाहिए हीरे मोती, न चाहिए चांदी सोना, तुम हमसे खफा न होना, प्रभु हमसे जुदा हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न होना, हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न होना। तुमसे बना सुंदर सपन सलो, कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न होना। ध्रुव ने अच्छी बात कही। ध्रुव ने कहा प्रभु अगर आपके दर्शन न मिले होते तो आज मुझे कोई पहचानने वाला ना होता, आपके दर्शन मिल गए तो हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हो गए कि जा पे कृपा आपकी हुई ता पे कृपा करे सब कोई। तो भगवान बोले कि ठीक है बेटा, तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिता की भी होगी। क्यों? कि तुम्हारा पिता तुम्हें यहाँ का राज देगा, लेकिन हम हैं परम पिता, इसलिए हमसे भी कछु मांगो। ध्रुव बोले तुमसे तो कुछ नहीं मांगेंगे। तो भगवान बोले तुम मांगो या न मांगो, लड़का कबू बाप से मांगत नहीं, तो बाप लड़कन को देखे जा नहीं जा। जितने बाप बने बैठे कान खोल को सुन लो, नहीं कितना दे दे लड़कन को, नहीं दियो तो बाद में छुड़ाए लीजिए, हैं? जब छुड़ाए लीजिए तो तासो दे ही दो पहले आराम से, हंसी खुशी से दे दे तो ज्यादा अच्छा है। याद रखना मेरे बंधुओं, आज परम पिता भगवान ने कहा कि जब पिता अपनी चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को बनाता है तो हम परम पिता होकर के क्यों ना बनाए। बेटा तुम चिंता न करो, आज के बाद मेरा लोक तुम्हारा लोक कहलाया जाएगा। आज से हरिलोक नहीं, आज से हरिलोक का नाम ध्रुवलोक नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम खत्म और तुम्हारा नाम प्रारंभ। जय हो। धन्य रे भगवान। भगवान ने अपना पूरा धाम ही दे दिया, अपना पूरा लोक अपने बेटा परमपिता होने के नाते को निभा दिया और अपने पुत्र को ध्रुव को पूरा लोक दे दिया। उस दिन से मेरे बंधु हरिलोक का नाम ध्रुवलोक पड़ गया। बोले क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए और बिन पानी निर्मल करे इनको चित्त स्वभाव। याद रखना मेरे बंधु, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदा करने वाले को पास में बैठा रहो, कबू तुम्हारी निंदा नहीं कर पे, कहीं मौका ही नहीं मिल पे। और जो तुमने निंदा करने वाले से किनारा किया और जितनी तुमने दूरी बनाई तो निंदा करने वाला और तुम्हारी निंदा करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ध्रुव ने सोचा कि अगर मौसी उस दिन उल्टा सीधा बुरा भला ना कहती तो मुझे बुरा न लगता, मैं माता से न रोता और माता मुझे भगवान से मिलने के लिए रास्ता न बताती तो आज भगवान का दर्शन मुझे न मिल पाता। इसलिए उसने मौसी के पैर पे छुए। अच्छा एक बात और बता दूं, जाके जैसे नरिया नारी ताके तैसे भरका और जाके जैसे बा माताई ताके तैसे लड़का, है नहीं? आज ध्रुव ने भी दो ब्याह करे, बाप के दो ब्याह भाई तो उन्होंने करे दो ब्याह। एक एला नाम की जो शिशुमार नाम की प्रजापति की पुत्री है, एला नाम की पत्नी, और एक वायु प्रजापति की पुत्री है जिसका नाम है ब्रह्मी। ये ध्रुव को भी आई थी।
भ्रमी, और भ्रमी से मेरे बंधु एक पुत्र पैदा हुआ और इला से 2 पुत्र पैदा होते हैं। और ध्रुव ने कुछ समय तक राज्य किया। अंत में उत्तम को अलकापुरी के यक्षों ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि नाम उत्तम का नाम केवल उत्तम था और काम उत्तम नहीं था। वो अलकापुरी में जाकर के यक्षों की लड़कियों को देखकर कुदृष्टि डाल रहा था, तो यक्षों ने उसका वध कर दिया था। ध्रुव ने बदले में युद्ध किया, कई एक यक्ष मारे, लेकिन मनु महाराज ने रोक दिया, समझा दिया बेटा युद्ध नहीं करना चाहिए, हम जिसे बना नहीं सकते उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये भगवान की नीति है, भगवान का विधान है, विधि के विधान को आप नहीं मिट सकते हो। तुम्हारा भाई गलत था इसलिए यक्षों ने मारा था, अब तुम उसके बदले लेने में तुम यक्ष को मार रहे हो, ये निर्दोष यक्ष काय मार रहे हो, बंद करो लड़ाई। तभी ध्रुव ने अपने बाबा की बात मानी और 36,000 वर्ष तक राज किया। इसके बाद में माता को लेकर के, सुनीति को लेकर के और बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। यहाँ पर मौत आती है, स्वयं मृत देवी ध्रुव की कहती है कि आप विमान पर बैठो और हरिलोक में जाकर के राज्य करो। और जैसे ध्रुव उस विमान पर बैठने के लिए मृत देवी के सर पर पैर रखते हैं और दूसरा पैर रखने को जैसे चले, ध्रुव ने दूसरा पैर, पहला पैर उठा लिया और विमान पर बैठ गए। मृत देवी टकटकी लगा के रह गई और ध्रुव विमान पर बैठ करके माता के साथ मेरे बंधु हरि लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार से भक्त ध्रुव का मैंने चरित्र आपको सुनाया। तब तक आपको एक गीत लगाया जा रहा है, एक गीत सुनाया जाए, और जब तक गीत चले तब तक तुम अपना सरबत चलाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देखा जाएगा, 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 जोगा इन अंग नाम के राजा की पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता नहीं, सुनीता। याद रखना मेरे बंधुओं, इनको जब ये मृत्यु देवता की पुत्री थी, सुनीता जो थी मृत्यु देवता की पुत्री थी। इनको जो पुत्र हुआ
वो अपने मामा के यहाँ यानी नाना के साथ रहने लगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि ममाने में लड़का रहे तो जल्दी बिगड़त है, ज्यादातर बिगड़ता है ममाने में। तो नन्ना को काम कहा तो नन्ना को काम आ तो मारबो, मृत्यु नाव है उनका, मृत्यु देवता है, मृत्यु देवता है तो मारा करते थे, लोगों की मौत बन करके जाया करते थे। इसलिए उस बच्चे की भी आदत ऐसी हो गई, वो एक दूसरे को मारबो काटबो सीख गो। जानते हो भाई लड़का को नाम क्या है? भाई लड़का को नाम है बेन। बेन तो बेन के अत्याचार को देखकर पिता अंग को बड़ा कष्ट हुआ और एक दिन सुनीता को अकेला पलंग पर सोते छोड़कर सुनीता सोती रह गई और महाराज अंग घर द्वार छोड़कर राजपाट छोड़ करके घर से गायब हो गए। सवेरा होता है, राजा की बहुत खोज की जाती है। जब खोज करने पर भी राजा का पता नहीं चला, तब बेन को ही राजा बनाया गया। अब करेला बेसु करुआ होते वो नीम पे अगर और पौड़ जाए तो फिर कह नहीं कहा। बेन तो बेसु अत्याचारी है, तो अब राजा और बन गए। जब राजा बनाए दोगे तो फिर तो बाकी इच्छा अपनी मर्जी से काम करे। तो बा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी राम राम नहीं कहेगा, कोई भी हवन पूजन नहीं करेगा, कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो समझ लो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बेन का आदेश चारों तरफ फैल गया, सारे ब्राह्मण कान दाब कर बैठ गए, लेकिन संतों से नहीं रहा गया। संतों ने हमेशा मेरे बंधु अपने देश की रक्षा की है। अपने देश के खातिर अपने देश पर जान बलिदान करने वाले संत जन आए और बेन को समझाया कि देखो राजन, तुम अंधों की तरह रात दिन को एक समान मत समझो। तुम भगवान की समता कर रहे हो तो भगवान की समता करने से पहले तुम उनके भक्तों की समता कर लो। वो बोला देखो मेरी आज्ञा है कि मुझे भगवान मानो, क्योंकि राम के नाम में 2 अक्षर रा और मां, और तो मेरे नाम में 2 अक्षर बेन। वाह ना, जो पालन पोषण करता है, विश्व का प्रबंध चलाता है, जो मृत्यु दंड दे सकता है, बस ईश्वर वही कहता है। और मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुम सबको कहना होगा। और जो मेरा कहा ना मानोगे तो जेलों में रहना। महात्मा बोले अच्छा। तो महात्मा ने उठाओ कमंडल और अंजलि में जल लेकर के मैं एक ही मंत्र फूंको, और गंगा कसम एक ही मंत्र में जैसे ही पानी छोड़ो बेन के ऊपर, सो बेन की खोपड़िया टप दे चौपड़ी, धड़ अलग सर अलग, बेन मर गया। जब बेन मर जाता है तो बेन के शरीर का मंथन किया गया। जांग को मंथन करोगे तो एक काला काला कुरूप नर प्रकट हुआ। उसे संतों ने कहा निषीद, बोले तुम बैठ जाओ। निषीद माने होता है संस्कृत में कि बैठ जाओ। सो वो बैठे रहो। अब बोलो काला कुरूप नर राजा नहीं बनाया जा सकता, राजा रूपवान होना चाहिए, सुंदर हो, जो मंच पर बैठा अच्छा लगे। तो याद रखना मेरे बंधुओं, फिर बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया तो एक सुंदर सुकुमार बालक प्रकट हुआ। ये भगवान साक्षात विष्णु प्रकट हुए हैं और इनका नाम रखा गया पृथु। क्या नाम रखा गया? पृथु। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। बाई भुजा का मंथन किया तो एक सुंदर सुकुमारी कन्या पैदा होती है, और वो कन्या कोई और नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी थी, जिस कन्या का नाम पड़ा अर्ची। क्या नाम पड़ा? अर्ची। इन दोनों का विवाह करा दिया गया। वे राजा बन गए, वे रानी बन गई, उन्होंने राज किया, पृथ्वी का दोहन किया। कुछ दिनों में सारी प्रजा को सुख से धन धान्य से निहाल कर दिया। इन्हीं पृथु महाराज के बेटा है विजताश्व, और विजताश्व के बरहिसक गय, शुक्ल, जय, विजय 6 बालक पैदा हुए थे।
और बरहिसत को मेरे बंधु प्राचीन बहिर कहते थे। और प्राचीन बहिर के 10 लड़का पैदा हुए थे। इन 10 लड़कन की एक पत्नी थी। आपने सुना होगा, आपसे अगर पूछा जाए कि वो नारी कौन थी जिसके 5 पति थे, तो आप तुरंत बता दोगे कि द्रौपदी। और हम आपसे पूछ रहे वो नारी कौन थी जिसके 10 पति थे, जानते हो? नहीं जानते ना? आपने तो लिख लिया था शायद देवपुरवा में, भूल गए? देखो वो नारी जिसके 10 पति थे और 10 प्रचेता, प्राचीन बहिर के बेटा 10 हुए थे और 10 प्रचेता कहलाए। और उन 10 प्रचेतन की पत्नी एक ही थी, जाको नाम हतो मारिसा। क्या नाम था? मारिसा। लेकिन इसे वृक्षों ने पाला था। कंड ऋषि की ये कन्या है, महात्मा कंड ऋषि की कन्या है। और प्रसलोचा नाम की अप्सरा से पैदा भई है जा। और प्रसलोचा नाम की अप्सरा जन्म देके जब बिटिया को वहीं छोड़ गई और अपने देवलोक चली गई, तो वह कन्या को पालन पोषण वृक्षों ने किया था। तो वृक्षों ने पालन पोषण किया, इसलिए इसका नाम एक बारछी और पड़ गया। और ये कन्या उन 10 प्रचेताओं की पत्नी बनी, जिसके गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा दक्ष। क्या नाम पड़ा? दक्ष। और इन्हीं दक्ष के इनके 10 बाप हते, माताई एक, माताई एक और बाप 10। और इन दक्ष ने जाना तो इन्होंने 10,000 लड़का पैदा करे पहले, 10,000। और जिनके नाम पड़े हरियश्व। क्या नाम पड़े? हरियश्व। जे गए भगवान को भजन करने लगे। और भजन करने के बाद में फिर इन्हें कही चलो अब पहले नियम है तो पहले लड़का, आजकल नियम है पहले लड़का पढ़त है और पढ़वे के बाद में फिर ब्याह करत है। और पहले नियम है तो पहले लड़का भजन करते, पहले योग, योग के बाद भोग, तब ब्याह करते। सो योग करवे के बाद में, भजन करने के बाद में, जैसे ब्याह करवे के लाने घरे आए रहे थे, सो नारद जी रास्ता में मिल गए। नारद ने कही कहां जाए रहे बिना मतलब में खाम खा, अब तुम जाओगे ब्याह करोगे, घर गृहस्थी में फंसोगे तो नरक में जाओगे। और तुम भगवान का भजन कर चुके तो भगवान के शरण में जाओ, बाबा बन जाओ। सो नारद जी ने भी 10,000 लड़का महात्मा बनाए गए। अब की बार दक्ष ने 1,000 लड़का पैदा करे। इनके नाम पड़े सबलास। इनके नाम क्या पड़े? सबलास। अब 1,000 लड़का पैदा भाई। सो नारद जी ने इन्हों को बनाए दो महात्मा। अब इन्हें बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ दक्ष को। दक्ष ने कहा हम लड़का पैदा करत तो नारद महात्मा बना देते हैं, तो अब हम लड़का पैदा नहीं करें, अब हम बिटियां पैदा करें। तब दक्ष ने 60 बिटियां पैदा करी। और एक दिन नारद जी मिल गए, तो दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक घड़ी एक जगह नहीं ठहरोगे, एक जगह एक घड़ी नहीं रुक पाओगे, अगर रुकोगे तो तुम ऐसे ही बाबा बनाओगे, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक जगह ठहरो ही ना। तो नारद जी ने कही जो अच्छी बात है कि रमता जोगी बहता पानी, अगर एक जगह जोगी ठहर जाएगा ना तो गंदा हो जाएगा। याद रखना, एक गृहस्थ ने व्रत को श्राप दे दिया, और एक गृहस्थ का श्राप व्रत को क्यों लग गया जानते हो? नारद जी कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे थे, महात्मा ही तो बनाए रहे थे, डाकू तो नहीं बनाए रहे थे। अगर डाकू बनाते तो हम मान लेते कि चलो नारद जी गलत काम कर रहे थे, उन्होंने तो महात्मा बनाए थे। और फिर भी श्राप क्यों? और लग भी गया श्राप। तो सुखदेव जी बोले इसलिए लग गया कि नारद जी भले ही महात्मा बनाए रहे थे, लेकिन तो परमात्मा की कला में, परमात्मा की क्रिया में आखिरकार दखलंदाजी तो दे ही रहे थे। अगर ऐसे सब जने महात्मा बन जाए और सब लोगों को महात्मा बनाए दो जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि महात्मा बनना बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि महात्मा का पेड़े से नहीं टपकत है, महात्मा कहीं पेड़े से नहीं टपकते हैं, महात्मा ग्रस्तों से ही पैदा होते हैं। अगर ग्रस्त सब महात्मा बन जाएंगे तो फिर बच्चे कौन पैदा करेगा?
ब्याह कौन करेगा? और जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो परमात्मा बनने की स्थिति ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नारद गलत कर रहे थे, सबको महात्मा नहीं बनाया जाता। हम कथा सुनाए पूरे गांव से कह दें व्रत हो जाओ, हैं? सब लोग बाबा बन जाओ। और जब सब लोग बाबा बन जाए तो फिर ये काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, अपना कर्तव्य पूरा कर लो। जब पूरा कर्म तुम्हारा हो जाए, पूरा धर्म तुम्हारा हो जाए, तब इसके बाद में तुम संत वेश बनवा करके अपने घर में बैठ करके या कहीं तीर्थ में जा करके या कहीं वानप्रस्थी बन करके भगवान का भजन करो। ये कहा गया। थोड़ा एक साइड में धर दो, अभी एक साइड में, बिल्कुल बीचों बीच न रखो। अभी तो मतलब लोगों को आने दो, सरका दो थोड़ा।